नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हमारे साथ हैं श्वेता रंजन, हम लोग की जो एडिटर इन चीफ हैं, और मैं आज इनसे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहा हूं। ऐसी बातें जो आपको दूसरे चैनलों पर सुनने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे चैनल एजेंडे पर बात करते हैं, हम टॉपिक्स पर बात करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको एजेंडे से ज़्यादा टॉपिक्स पसंद हैं, यानी अगर आपको जो है खार खाई पत्रकारिता नहीं पसंद आती है और आपको जो है सच्ची पत्रकारिता पसंद आती है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें। श्वेता जी, सब्सक्रिप्शन के लिए तो मैंने उनसे विनती कर दी है, मैं आशा करता हूँ वो कर लेंगे, लेकिन आपने मेरी विनती मानी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक प्रश्न मेरे दिमाग में है और ये प्रश्न पूछने के लिए ही मैंने आपको यहाँ बुलाया है। विपक्ष की भूमिका अब थोड़ी और साफ न होती नजर आ रही है कोरोना काल में। चलिए, बहुत देर से आई बट दिख रही है और एक लंबे समय से, मतलब जैसे कि सुप्तावस्था में चली गई थी विपक्ष, मतलब कहिए एक दशक से ऑलमोस्ट। अब तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भी विपक्ष नाम की चीज उतनी ज्यादा थी नहीं थी, लेकिन मैं मौजूदा सरकार के समय की बात कर रही हूँ। तो ये जो विपक्ष है देर से ही जागी बट जाग गई है और कुछ कदम ऐसे हैं जो लग रहा है कि सही है, अच्छे हैं। एंड वी डेफिनेटली नीड ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। अगर कांग्रेस के कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ी अपनी ताकत और बढ़ाइए, बहुत कमज़ोर है फिलहाल आप। ताकत के साथ साथ सबसे बड़ी एक बात उठती है, राहुल गांधी ने आज एक बात कह डाली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है ये फीडबैक प्रूफ है, यानी ये फीडबैक किसी की लेती ही नहीं है, जो करना होता है अपना करती है, अपना सुनती है। अगर आप कुछ फीडबैक देते हैं तो उसको हमेशा जो है आलोचना के रूप में ही लेती है। कोई कभी कभी किसी बात को, मेरी बात को आप मजाक के तौर पे भी ले लिया कीजिए क्योंकि ये राहुल गांधी को इतना लेट रियलाइजेशन क्यों है? इस बात का रियलाइजेशन तो मुझे लगता है कई लोगों को बहुत पहले से हो चुका है। यही चीज़ है कि मेरे ख्याल से वॉइसिंग ऑफ द ओपिनियन, कांग्रेस का जो कि मैसेजिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक डिलेड लूप में घूम रहा है और नए लूप्स नहीं क्रिएट कर पा रहा है। एक तो नए मैसेजेस नहीं क्रिएट कर रहा है। हमने डिस्कस किया था इस पे कि उनको मीडिया में न्यू स्पेस या एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, एक या कौन सा चेहरा है, उस पर भी बहुत मैटर करता है। अब चूंकि चेहरा राहुल गांधी का है, सो ही हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली या ही हैज बीन मॉक्ड एट, वो क्रिएट किया गया है इमेज। सो बहुत सारी चीजें हैं जिस कारण से, और सरकार में जो एक थोड़ा सा है, आज राहुल गांधी ने कहा, लेकिन ये पहले भी मैंने कहा है किसी एपिसोड में, कि सरकार ने सोच लिया जो वही सही है। ये सरकार का ये एटीट्यूड है। ये तो हमेशा से ही रहा है। इंदिरा गांधी के समय भी था, नेहरू जी के समय भी था, उससे पहले अंग्रेजों के समय भी था, कि जो सत्ता में रहता है या जो पावर में रहता है वो कई बार अपने डॉगमास कहा जाए या अपनी विचारधारा जो है उसको थोपता ही है दूसरों के ऊपर, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जो है वो ये हालात इसलिए भी हो गए हैं क्योंकि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। सी, अगर तो ऐसा कोई विपक्ष में होता तो हालात ऐसे नहीं बनते। एक बार मुझे याद है फिरोज़ गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था। फिरोज़ गांधी किसी एक बात को लेकर के नेहरू जी की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर के बोले, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तो फॉर दी गवर्नमेंट हैं, आप गवर्नमेंट के खुद के वो नुमाइंदे हैं, आप इतनी कड़ी भाषा में यदि बोलेंगे तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि कई बार जो है अगर ऑपोजिशन चुप रहती है तो बुद्धिजीवियों को ऑपोजिशन का रोल अदा करना पड़ता है। एनीवेज, भाजपा में ऐसा नहीं है कोई जो कि ये बोलने की कुव्वत रखता हो। इस समय तो है ही है समस्या, हालात पहले जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी अब देर से ही सही, राहुल गांधी ने जो अभी पिछले 2-4 दिनों में जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, या जिस तरह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक जो बड़ा मसला आया था, हमने प्रोग्राम भी चलाया था लड़की के साथ जो दुराचार हुआ था, उसके बाद से जो है थोड़ी सी जागी है। लेकिन राहुल गांधी के साथ मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक गेंद पर छक्का मारने के बाद फिर उसके बाद बाकी सारी बॉल्स जो है वो फिर सो जाते हैं। कंसिस्टेंसी जो होती है कि एक स्ट्रोक मेकिंग में कंसिस्टेंसी हो कि आप ऑपोजिशन को जो है टेक ऑन करते रहें, वो नहीं दिखाते हैं। कई बार ब्रिलियंस आता है, किसान के आंदोलन के शुरुआत में जो उन्होंने किया, फिर वो चुप हो फिर उसके बाद अचानक किसान आंदोलन में उनकी पूरी भूमिका ही गायब हो गई। हमने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि वो
also the weightage or the due space given by the media. अगर वो अपनी बात कहते रहे, लेकिन अगर उसको मीडिया हर बात पर, जैसे अगर मनमोहन सिंह की चिट्ठी जो है, जो उन्होंने एक सुझाव 5 पॉइंटर्स भेजे हैं मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को, आई अप्रिशिएट इट. वन शुड अगर भेजा तो सही भेजा और अच्छे पॉइंटर्स हैं उसमें. लेकिन उस पर कई लोगों ने ये भी लिखा है, कई लोगों ने, मीडिया हाउसेस ने ये भी चलाया कि ये एक सोनिया गांधी की एक साजिश है, सोनिया गांधी ने ये कोशिश किया है, वो कोशिश किया है. See, why don't you see it just the way it is? You know, आप कई बार आपको बिल्कुल वही देखना चाहिए जो दिख रहा है, उसके पीछे खबर मत तलाशिए. जर्नलिज्म का एक, हम तो अपने आप को सलाफी नहीं कहते हैं क्योंकि हम लोग तो व्यूज़ अपने डालते हैं, लेकिन जर्नलिज्म में भी अब जो हार्डकोर न्यूज़ होती है उसमें भी ये शब्द आ गए हैं कि मुझे लगता है या मेरे हिसाब से. ये जर्नलिज्म में ये न्यूज़ का पार्ट कभी नहीं हुआ करते थे. न्यूज़ में व्यक्ति क्या सोच रहा है वो न्यूज़ नहीं है, वो व्यूज़ है. तो हार्ड न्यूज़ इस समय देने वाली तो आपको कोई एजेंसी ऑलमोस्ट बचती ही नहीं है, बहुत कम है, गिने चुने हैं. अब एक यहाँ पर सवाल उठता है कि जो चिट्ठी लिख दी मनमोहन सिंह जी ने या राहुल गांधी जी ने भी, जो अलग अलग प्रस्ताव, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ये तक कह डाला था कि जो दूसरी कंट्रियों ने अप्रूव कर रखे हैं वैक्सीन्स को, उन्हें आपको लेके आने में क्या तकलीफ है? वहाँ भी काफ़ी रिसर्च के बाद ही उसको अप्रूव किया गया होगा बड़े बड़े देशों में. तो अगर वहाँ पर एक्सेप्टेबल है तो आपके यहाँ भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए इमरजेंसी केस. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब राहुल गांधी ने कहा तो उनका मजाक उड़ाया गया. ही वाज मॉक्ड एट, मतलब पूरा एक मशीनरी उनके पीछे पड़ गई थी और बड़े बड़े दिग्गज नेता थे उसमें, जो उन्होंने, सब ने उनको ट्रोल करना शुरू किया था. लेकिन 2 दिन बाद वही फैसला भाजपा ने लिया जी. और उस समय राहुल गांधी से माफी किसी ने नहीं मांगी कि भाई गलती से हमने आपको मजाक उड़ा दिया. सेम फैसला 2 दिन बाद रविशंकर प्रसाद ने लिया. रविशंकर प्रसाद ने, ही मॉक्ड एट राहुल गांधी, ही ट्रोल्ड हिम, बट बाद में वही फैसला जब आप ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको, सी, वन हैज टू अप्रिशिएट. अब जैसे कि आप इसको किसी भी तरह से लें, आपकी अपनी सोच है, लेकिन जैसे अगर एग्ज़ाम रद्द हुए या कैंसिल हुए या पोस्टपोन हुए तो सोनिया गांधी ने लिखा थैंक यू, आई अप्रिशिएट. सो सी, यू हैव टू बी पॉजिटिव. इवन इफ इट इज राजनीति तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना चाहिए, और जहाँ प्रेज करने की बात है उसको प्रेज करना चाहिए. यहीं पर एक सवाल आता है मेरे दिमाग में फिर कि क्या आपको लगता है कि अभी भी जो है एक ऑल पार्टी कमेटी बननी चाहिए जो सुबह से लेकर शाम तक नज़र रखे, और जिसमें ऐसा फीलिंग हो कि जितनी भी सरकारें हैं, राज्य सरकारें कई जगह पर ऐसी हैं जो भाजपा की नहीं हैं या कांग्रेस की भी नहीं है, क्षेत्रीय दलों की भी है, उन सबों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे ला करके डिसीजन मेकिंग को अगर थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट किया जाए तो क्या ये जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के रूप में काम करेगा? आई डोंट थिंक इट विल वर्क इन इंडिया. नहीं, मतलब आई एम प्रेजेंटिंग माय व्यू, बट इट विल नॉट वर्क. क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने सेल्फिश सबकी अपनी अपनी मोटोज हैं, अपनी अपनी सोच है. इट विल नॉट वर्क. दे विल नॉट डाइल्यूट देयर थॉट्स एनीवेयर फॉर एनी अदर पर्सन और एनी अदर पार्टी, क्योंकि हर किसी का अपना एजेंडा है. इट विल नॉट वर्क. वेरी वेल, थैंक यू. अब एक सवाल और, इस समय कांग्रेस अगला कदम क्या उठा सकती है? अभी उसने 3 अच्छे कदम उठाए हैं. पहला है राहुल गांधी की जो रैलीज़ वहाँ कैंसिल की गई वेस्ट बंगाल में, वो. दूसरा मनमोहन सिंह की जो चिट्ठी थी वो. और तीसरा कदम जो कि कांग्रेस ने उठाया है वो ओवरऑल है कि वो अब कम से कम अपनी मैसेजिंग में ज़्यादा कंसिस्टेंट हो रही है, और जहाँ पहले सिर्फ सोनिया, राहुल और प्रियंका दिखाई देते थे, अब कम से कम मनमोहन सिंह को भी वापस मैसेजिंग में लेके आया गया है, जिससे कि ज़्यादा वाइड स्प्रेड एक मैसेजिंग लग रही है. आने वाले दिनों में कांग्रेस और बेहतर क्या कर सकती है? क्या उसके द्वारा जो राज्य जहाँ पर शासित हैं, क्या वहाँ वो कुछ ऐसा कर सकती है कि कुछ एग्जाम्पल सेट करे? क्या ये संभावनाएं हैं कहीं? क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. क्योंकि पंजाब, वहाँ की स्थिति इस समय तक तो जो है बहुत बुरी नहीं है, महाराष्ट्र या दिल्ली जैसी परिस्थिति नहीं आ रखी है, लेकिन महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की ही सरकार है. नहीं, महाराष्ट्र में तो कांग्रेस की सरकार है, बट कांग्रेस की भूमिका बहुत स्ट्रांग नहीं है वहाँ पर.
तो देखिए, जो मौजूदा समय है, चूंकि कांग्रेस इज ट्राइंग टू गेट बैक इनटू एक्शन, तो लगता तो है कि हालात पहले से बेहतर होंगे। और राहुल गांधी ने भले ही यहाँ आप देखिए वेस्ट बंगाल में रैलीज कैंसिल की हो, लेकिन दक्षिण राज्यों में वो एक्टिव रहे हैं। सो जो अपनी राजनीतिक जमीन, खोती जमीन है, उसको दोबारा से पहले तो कांग्रेस को पकड़ने की जरूरत है। और जिस तरह से पार्टी के अंदर अंतरकलह, अंतर्द्वंद, जो बड़े बड़े लीडर्स का वो लेटर बॉम्ब फूटा और नाराजगी जताई, मुझे लगता है इन सब को सुलझाने में एक की कोशिश कांग्रेस ने पिछले दिनों में की है, जो आपसी मनमुटाव है। और देखिए CWC मीट के बाद शायद पार्टी इस बात पर चिंतन करे, और कर भी रही है एक लंबे समय से, कि किस तरह से पार्टी को दोबारा, क्योंकि अभी पार्टी का जो एकमात्र एजेंडा है, मुझे लगता है पार्टी किसी ना किसी तरह से केंद्र में सत्ता में वापस आना चाहती है। उसके और मेरे ख्याल से मौका भी है इसलिए क्योंकि पहली बार मोदी के उदय के बाद से, जब से मोदी का उदय हुआ है राष्ट्रीय पटल पर, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी के आर्मर में एक कहीं ना कहीं छेद दिखाई दे रहा है। अब देखिए ना, ये अभी जो हालात है देश में, या आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, या आप ये जो पिछले साल से शुरू हुआ है कोरोना के काल में, अब जो सडन लॉकडाउन के कारण जो कुछ भी हुआ, या सरकार की एक विफलता कहिए, आखिर देश के तमाम, दुनिया के तमाम देश जो हैं वो किसी न किसी तरह से इस महामारी को काबू में रखे हुए हैं। फैल रहा है, हर जगह फैल रहा है, हर देश को जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन जो भारत के हालात जो बेकाबू हो रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डेंट है जो मोदी सरकार के ऊपर लगने वाला है। और पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन एक जो पिक्चर भाजपा ने अपनी पोर्ट्रे की है कि हर जगह, हर राज्य में भाजपा का कब्जा होना चाहिए, उसको अब कांग्रेस तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। और शायद देर ही से ही कांग्रेस अपने पार्टी के अंदर के पहले जो मुश्किलें हैं उसको सुलझा ले, फिर एक विश्व नहीं, अपने देश के पटल पर शायद कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। देखिए, हम अपनी तरफ से प्रयत्न ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वो खबरें ला कर के दें जिन खबरों में सच्चाई हो, जिन खबरों में बेखौफ तरीके से की गई बातें हों। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी बेखौफ पत्रकारिता यूं ही चलती रहे, तो इसके लिए बड़ा आवश्यक है कि आप हम जैसे चैनल्स को सपोर्ट करें। मैं सिर्फ अपने ही चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जैसे कई चैनल हैं जो अभी भी बिना खौफ के बोल रहे हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियो शेयर करें। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, इसको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहा है तो उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना सपोर्ट दे सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन। बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, आपको पता नहीं है, हम कभी फुर्सत में बताएंगे आपको लेकिन उन दुश्वारियों को दूर करने का, या उन दुश्वारियों को जो शिकन आती है, उस शिकन को दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है आपका सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं आप, हमें सुकून मिलता है। थैंक यू। थैंक यू।